Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss जादू की माला का नेक्स्ट मोती दैट इज टी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एम को, जादू की माला का फर्स्ट मोती एम। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस नेक्स्ट मोती टी। व्हाट इज एम? एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकता है तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। जब माइकल जैक्सन प्रॉपर नाउन होगा तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब माइकल जैक्सन क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट पॉइंट है टी। टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टी? टी स्टैंड्स फॉर टीम। टी स्टैंड्स फॉर टीम। तो a collective noun is considered singular in case of unity, but a collective noun is considered plural in case of division. So team के साथ is भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ are भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ has भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ have भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ was भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ were भी लगाया जा सकता है। अगर हम कहें कि टीम खेल रही है, टीम खेल रही है, तो हमें क्या लिखना होगा? टीम इज प्लेइंग। टीम इज प्लेइंग। और अगर हम कहें टीम लड़ रही है तो टीम आर फाइटिंग। टीम आर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अगर हम कहें रावण खेल रहा है तो रावण इज प्लेइंग। रावण लड़ रहा है तो रावण इज फाइटिंग। बट टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, टीम लड़ रही है, टीम आर फाइटिंग। टीम इज फाइटिंग नहीं होगा। क्यों? रावण खेल रहा है, रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग। क्यों? क्योंकि रावण एक बॉडी है। रावण क्या है? एक बॉडी है। उसी को खेलना होगा और उसी को लड़ना होगा। बट हमने कहा टीम खेल रही है, तो टीम एक बॉडी नहीं है। टीम क्या है? 11 प्लेयर है। ठीक है, 11 प्लेयर है। अब टीम खेल रही है, तो जब खेल रही है तो इसका मतलब टीम यूनिटी में है, तो टीम इज प्लेइंग। और जब टीम लड़ रही है तो लड़ेगी कब? जब टीम के विचार अलग हो जाएंगे, जब टीम बट जाएगी तभी लड़ेगी। कुछ खिलाड़ी एक साइड में है और कुछ का विचार अलग है, तो इसलिए टीम इज फाइटिंग ना होकर के क्या कहना होगा? टीम इज फाइटिंग ना होकर के हमें क्या कहना होगा? टीम आर फाइटिंग। क्यों? क्योंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अब ये कहानी ना केवल टीम के साथ होगी, हर एक कलेक्टिव नाउन के साथ होगी। जैसे टीम, क्लास, फैमिली, ज्यूरी, ऑडियंस, क्राउड, कमेटी। तो जब ये यूनिटी दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। और जब डिवीजन दिखाएगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो टीम क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। जब भी कलेक्टिव नाउन यूनिटी को दिखाएगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। और जब वो डिवीजन को दिखाएगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगी? प्लूरल। बट रावण खेल रहा है, रावण इज प्लेइंग, रावण लड़ रहा है, रावण इज फाइटिंग। क्यों? क्योंकि रावण कलेक्टिव नाउन नहीं है, रावण एक सिंगल बॉडी है, तो उसी को खेलना होगा, उसी को लड़ना होगा। रावण को दो पार्ट में बांट दिया तो फिर वो खेलने लायक बचेगा ही नहीं। बट टीम को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, क्लास को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, फैमिली को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, ज्यूरी, ऑडियंस, क्राउड, कमेटी को दो दो पार्ट में बांटा जा सकता है। तो टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, बट टीम लड़ रही है तो टीम आर फाइटिंग। सो फर्स्ट एग्जांपल है द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन अनैनिमसली। द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन अनैनिमसली। अब अनैनिमसली का मतलब होता है एक मत से, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। और ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी होता है एक जज की बेंच, जज की बेंच। तो अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना हो, किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी हो, तो एक जज डिसीजन ले लेगा, उस पर फाइन लगा दिया जाएगा 100 रुपीज, 200 रुपीज और 500 रुपीज। मान लो वो डिसीजन गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल इशू पर डिसीजन लेना होगा तो फिर उसके लिए एक जज डिसीजन नहीं लेगा, उसके लिए 4, 5, 6, 8, 10 जज डिसीजन लेंगे, इज कॉल्ड ज्यूरी।
is called jury. तो jury made their decision unanimously. Unanimously वर्ड से पता चला कि उनका डिसीजन एक था, सर्वसम्मति से डिसीजन लिया। और जैसे कि यहाँ पर डिसीजन भी लिखा हुआ है, डिसीजन, तो डिसीजन एक था। तो और देयर क्या होता है, एक प्लूरल वर्ड होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इट्स डिसीजन। इट्स डिसीजन क्यों, क्योंकि इट तो सिंगुलर वर्ड होता है। तो ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन अनएनिमसली। तो एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है। आई रिपीट, एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट। नेक्स्ट वन है ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो साफ साफ दिख रहा है डिवाइडेड, बट गया। ठीक है, तो ये किसे दिखा रहा है, डिवीजन को दिखा रहा है, डिवीजन को दिखा रहा है। और यहां पर जैसा दिख रहा है कि देयर ओपिनियंस, देयर ओपिनियंस, जबकि यहां पर ऐसा नहीं था कि देयर डिसीजंस, यहां पर क्या था, डिसीजन। तो डिसीजन एक था, इसलिए हमें क्या लिखना होगा, इट्स डिसीजन। बट सेकंड स्टेटमेंट में ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, बट गई, तो फिर ज्यूरी के साथ वॉज ना होकर के क्या होगा, वर। ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। नेक्स्ट वन है टीम, द टीम हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब टीम एक रही होगी, इसका मतलब टीम एक रही होगी। तो जब टीम एक है तो फिर हैव ना आकर के क्या आता, हैज। द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट वन है टीम, द टीम इज फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। द टीम इज फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। तो जब टीम लड़ रही है तो फिर टीम यूनिटी में नहीं है, टीम किस में है, डिवीजन में है, टीम बट गई है। और जब टीम बट गई है तो फिर टीम के साथ इज आएगा, जी नहीं, टीम के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। द टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस है द फैमिली इज फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। द फैमिली इज फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। तो फाइटिंग वर्ड से पता चला डिवीजन है, यूनिटी नहीं है। और जब डिवीजन है तो इज ना होकर के क्या आना चाहिए, आर। द फैमिली आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। द फैमिली आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ए पार्ट में एरर था, द ज्यूरी मेड देयर डिसीजन ना होकर के इट्स डिसीजन। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, डिवाइडेड से पता चला डिवीजन हो गया है, तो वॉज ना होकर के क्या था, वर। द टीम हैव गिवन वेरी गुड परफॉर्मेंस ना होकर के द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। द टीम इज फाइटिंग, फाइटिंग वर्ड से पता चला डिवीजन में है, तो इज फाइटिंग ना होकर के क्या आना चाहिए, आर फाइटिंग। द फैमिली इज फाइटिंग ना होकर के द फैमिली आर फाइटिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोता, श्रोतागण। ऑडियंस मतलब श्रोतागण। तो ऑडियंस जब सीट पर बैठेगी तो क्या ऑडियंस एक सीट पर बैठेगी, नहीं, ऑडियंस की क्या सीट होगी, अलग अलग होंगी सीट। और जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ऑडियंस आर, ऑडियंस आर, तो इट सीट्स ना होकर के क्या होना चाहिए, देयर सीट्स, देयर सीट्स, देयर सीट्स। जैसे कि आगे सीट्स लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ड है, तो इट सीट्स नहीं ना होकर के क्या होगा, देयर सीट्स। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, टेक देयर सीट्स। तो ऑडियंस यहां पर यूनिटी में नहीं है, ऑडियंस किस में है, डिवीजन में है। तो ऑडियंस इज ना होकर के क्या होना चाहिए, ऑडियंस आर, ऑडियंस आर। नेक्स्ट वन है द क्लास इज प्लेइंग वेल। क्लास अच्छा खेल, द क्लास आर प्लेइंग वेल, क्लास अच्छा खेल रही है। तो खेलना एक यूनिटी को दिखाता है, तो क्लास आर प्लेइंग वेल ना होकर के क्या होना चाहिए, क्लास इज प्लेइंग वेल, क्लास इज प्लेइंग वेल। द क्लास इज फाइटिंग, लड़ना किसे दिखाता है, एक डिवीजन को दिखाता है, किसे दिखाता है, डिवीजन को। तो क्लास इज फाइटिंग ना होकर के क्या होना चाहिए, द क्लास आर फाइटिंग, द क्लास आर फाइटिंग। द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो आगे लिखा हुआ है एग्जाम्स, एग्जाम्स,
और क्लास क्या अपना सारी क्लास का क्या एक एग्जाम होगा? जी नहीं, हर एक बच्चा अपने अलग अलग एग्जाम होगा, हर एक बच्चे का अलग अलग पेपर होगा। तो इट्स एग्जाम्स ना होकर के क्या होना चाहिए? देयर एग्जाम्स। द क्लास विल टेक देयर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। आई रिपीट, ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट सीट। तो ऑडियंस अलग अलग सीट पर बैठेगी, सबकी सीट क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो इट सीट ना होकर के देयर सीट्स, और आगे एस लगा हुआ भी है। सिंगुलर के साथ तो एस लगता नहीं है, प्लूरल के साथ ही एस लगता है, तो देयर सीट्स। ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो इज रिक्वेस्टेड ना होकर के क्या होना चाहिए? आर रिक्वेस्टेड। द क्लास आर प्लेइंग वेल। प्लेइंग वर्ड तो एक यूनिटी को दिखाता है, तो आर प्लेइंग ना होकर के क्या होना चाहिए? इज प्लेइंग। द क्लास इज फाइटिंग। फाइटिंग तो एक डिवीजन को दिखाता है, द क्लास आर फाइटिंग। द क्लास विल टेक इट्स एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो क्लास जो अपना एग्जाम देती है, हर एक बच्चा अपना अलग अलग एग्जाम देगा, और आगे लिखा हुआ भी है एग्जाम्स। इट्स तो एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस थोड़ी ना आएगा, तो द क्लास विल टेक देयर एग्जाम्स। द क्लास विल टेक देयर एग्जाम्स। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। द ऑडियंस वर लाफिंग एट द क्लाउन। द ऑडियंस वर लाफिंग एट द क्लाउन। तो ऑडियंस हंस रही थी, तो ऑडियंस क्या है? एक है, यूनिटी में है, तो वर लाफिंग ना होकर के वॉज लाफिंग। द ऑडियंस वॉज फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। जब भी ऑडियंस के साथ चेयर की बात आ जाएगी, जब भी ऑडियंस के साथ चेयर की बात आ जाएगी, तो ऑडियंस अलग अलग चेयर पर बैठेगी, एक चेयर पर सारी ऑडियंस नहीं बैठ सकती। तो इसका मतलब ऑडियंस डिवीजन में है, तो जब डिवीजन में है तो वॉज ना होकर के क्या आएगा? वर। द ऑडियंस वर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई चेयर्स। द स्टाफ आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। द स्टाफ आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। स्टाफ भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और फाइटिंग से पता चला डिवीजन में है, और डिवीजन में है तो स्टाफ के साथ आर आना चाहिए, आर लगा हुआ है, तो ये दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। द स्टाफ इज वेरी एफिशिएंट। द स्टाफ इज वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंट एक यूनिटी को दिखाता है, एक पॉजिटिव वर्ड है। स्टाफ जो है वो दक्ष है, कुशल है, अच्छा है, ठीक है, तो ये ठीक है, नो एरर। ठीक है, नो एरर। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट एक यूनिटी को दिखाता है, एक पॉजिटिव वर्ड है, और पॉजिटिव वर्ड के साथ इज। बट द आर्मी इज मार्चिंग टुवर्ड्स द हिमालयाज। आर्मी जो है हिमालय की तरफ बढ़ रही है, तो जब आर्मी हिमालय की तरफ बढ़ रही है तो आर्मी एक है, आर्मी का डिसीजन एक है, आर्मी का टारगेट एक है, आर्मी यूनिटी में है, और यूनिटी में है तो आर्मी के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमने कहा द आर्मी आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स। द आर्मी आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स। आर्मी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है, तो क्या सभी आर्मी की एक ही यूनिफॉर्म होती है? नहीं, सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। तो इसका मतलब आर्मी यहाँ पर क्या है? डिवीजन में है, और डिवीजन में है तो आर लगना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर। मान लो अगर यहाँ पर इज होता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता? एरर हो जाता। क्यों? क्योंकि आर्मी जब यूनिफॉर्म चेंज करेगी तो सभी पूरी आर्मी की एक यूनिफॉर्म नहीं होती, अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। तो द आर्मी आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जादू की माला का सेकंड लेटर टी, दैट इज टी। टी का मतलब क्या होता है? टीम, और टीम के साथ इज भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ आर भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ वॉज भी लग सकता है, टीम के साथ वर भी लग सकता है, टीम के साथ हैज भी लगाया जा सकता है, टीम के साथ हैव भी लगाया जा सकता है। जब टीम, टीम मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी में होगा तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जब वो डिवीजन में होगा तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी को। जादू की माला का नेक्स्ट मोती बी, दैट इज बी। तो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया एम को, सेकंड वीडियो में डिस्कस किया टी को, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बी को।
तो इसी तरीके से हम बहुत आसान तरीके से कंप्लीट नाउन को सीख सकते हैं, ना कि कंप्लीट नाउन को बल्कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बस एक कीवर्ड आपको दे दिया जाएगा, एक कीवर्ड नाउन का होगा, एक कीवर्ड प्रोनाउन का, एक एडजेक्टिव का, एक वर्ब का, एक एडवर्ब का, एक प्रपोजिशन का, एक कंजंक्शन का और एक इंटरजेक्शन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।